नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आज का टॉपिक है दोस्तों कि हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। अपने रिश्ते को कैसे सुधारें। जब भी कोई प्यार में होता है तो उसे ऐसा लगता है कि स्वर्ग है, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार न जाने कहाँ गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अंडरस्टैंडिंग कब तक रखोगे आप? एक लिमिट होती है, उसके बाद क्या करोगे? अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होता दोस्तों। एक ही चीज़ चाहिए, वो है लव। मोहब्बत चाहिए एक दूसरे के प्रति। भले दूसरे एक दूसरे के स्वभाव अलग हो, भले एक दूसरे के चॉइस अलग हो, किसी को ये पसंद आता है तो किसी को वो पसंद आता है, लेकिन फिर भी लव चाहिए, प्यार चाहिए। एक दूसरे के प्रति अगर प्यार नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होता दोस्तों। मान लो मेरी वाइफ है, मुझे उसकी कुछ आदतें पसंद नहीं है और उसको मेरी कुछ आदतें पसंद नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? अब रोज़ झगड़ा करके तो कुछ फ़ायदा नहीं। तुम भी एक्सेप्ट कर लो, हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चार चीज़ें तुम छोड़ दो, चार चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, तो उस टॉपिक पे बहस होगी ही नहीं। लेकिन प्यार होगा तो अंडरस्टैंडिंग होगी। एक दूसरे को आप समझोगे। प्यार ही नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग कोई क्यों रखेगा? तो प्यार बहुत ज़रूरी है। प्यार का मतलब ही होता है एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की कदर करना। अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लव मैरिज टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? कहाँ गया वो प्यार? तो ऐसा लगता है हमें कि हम प्यार कर रहे हैं तो एक दूसरे को झेल लेंगे शादी के बाद भी, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई रेडी नहीं हो रहा है, और फिर रोज रोज वही लफड़े झगड़े। तो इससे कुछ होता नहीं है। एक दूसरे की कदर करने का मतलब है, देखो मर्द को क्या चाहिए कि उसकी औरत उसको रिस्पेक्ट करे। औरत को क्या चाहिए कि उसका पति उसको प्यार करे। ये दो ही चीज़ चाहिए रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो बाकी कोई चीज़ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी औरतें पैसे वाले घर लड़के से शादी करती है, लेकिन बाद में उसको प्यार ही नहीं मिलता, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे केस आपने आसपास देखे होंगे। अमीर घर देख के शादी करा दी, लेकिन उसकी हालत नौकरानी से भी बदतर है। उसको कोई भी डिसीज़न मेकिंग में उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। उसके लिए अलग गाड़ी, और जो ससुर सास ससुर के लिए अलग गाड़ी। मतलब वो उसको अपनी कैटेगरी का समझते ही नहीं है। डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। तो यही कारण है, और क्या कारण हो सकता है? इसलिए ऐसा मत सोचो कि अमीर घर में आपकी बेटी जाएगी तो सुखी हो जाएगी, बल्कि दुखी हो जाएगी। सुखी होने के चांसेस बहुत कम है। निवाला मुंह तक जाएगा ही नहीं। शादी हमेशा अपने जो बराबर होते हैं उसी घराने में करनी चाहिए, ना अमीर ना गरीब। जैसा भी ये आपका घराना है उस लेवल पे ही करो, तो ही रिस्पेक्ट होता है, तो ही प्यार होता है। क्योंकि उसमें जलन भावना नहीं होती। वो भी उसी जैसा है वैसा हम है, तो उसमें एक दूसरे को संभाल लेते हैं। लेकिन एक अमीर है एक गरीब है तो फिर वो नहीं होगा। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये सब जो खेल होते हैं वो शादी के बाद ही पता चलता है।
प्यार में तो सब कुछ अच्छा लगता है, शादी के बाद असली रूप पता चलता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए इतना ज़रूर याद रखो कि प्रेम करो। प्रेम होगा तो ही आप एडजस्टमेंट कर पाओगे, नहीं तो कोई क्यों एडजस्टमेंट करेगा। बहुत मुश्किल है दोस्तों, एक बार फंस गए तो फिर लाइफ ख़राब हो जाती है, फिर डिवोर्स, फिर न जाने और क्या क्या। शादी के पहले 10 बार सोचो, पूरा उसका बैकग्राउंड निकालो, लड़के का लड़की का, पहले ही सब बात क्लियर कर लो। और अगर सिर्फ रिलेशनशिप है तो फिर ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर शादी तक मामला पहुंचता ही नहीं है तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शादी तक मामला पहुंचता है तो फिर ये सब करने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। जय हिंद।